पता चला ये सब भी गया। तब तक एक बार जल्दी से आशीष सर से फॉरेन रिटर्न होने के बाद का व्यू ले लिया जाए कि वहां से कुछ अच्छा अच्छा देखकर सुनकर करके कुछ आए हों। आशीष जी बताइए। अनिल जी थैंक यू सो मच। अनिल जी एक तो आपको अनिल जी इन पर्सन थैंक यू, जो आपने उस दिन कनेक्ट किया वहां पे, मतलब इतने लोगों को खुशी हुई है आपसे जुड़ के, आपको लाइव देख के कि मैं बता नहीं सकता। मतलब लोगों की फैमिलीज तक के फोन आए कि मतलब इट वाज सच ए ग्रेट एक्सपीरियंस जो लोगों ने शेयर किया। तो अनिल जी थैंक यू सबसे पहले उसके। कमिंग बैक टू दी मार्केट, अनिल जी मार्केट में जो न्यू हाई बना उसके बाद हमने एक ही दिन में या एक या डेढ़ ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक शार्प करेक्शन देखी। तो अनिल जी मुझे लगता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है और स्मार्ट मनी ने उस चीज को एनकैश किया, और जिस तरह से अनिल जी नीचे आके रुक गया है, मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड रखना चाहिए। यहाँ से 17,200 तक भी निफ्टी आ सकता है और बैंक निफ्टी में भी गिरावट थोड़ी सी देखी जा सकती है। शॉर्ट कॉल अनिल जी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा जंक्चर है कि जहां पे हमारे को लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट अंबुजा सीमेंट। अनिल जी अंबुजा सीमेंट में मैं बहुत पॉजिटिव हूं और आपको बार बार यहां से रोज हर ऑल्टरनेटिव पे बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल बने रहे, चलते रहे। सीमेंट वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और अंबुजा तो अनिल जी लीड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो अपडेट्स है अनिल जी और एक नया स्प्रेड भी है। अपडेट्स अनिल जी, बीच में हमारे को लगा था कि शायद मतलब ऐसा होता है ना कि और मरे हुए को कितना मारोगे, तो लग रहा था कि आईटी थोड़ा सा रिबाउंड कर सकता है। तो अनिल जी आपको ध्यान हो, टेककेम और इंफोसिस दोनों का अनिल जी एक कॉल स्प्रेड दिया था 8 रुपए की कॉस्ट पे। अनिल जी वो 1:2 इसीलिए दिया था क्योंकि मतलब हिंदी में बोलूंगा तो वर्ड अच्छा नहीं लगता, बट मतलब उससे ज्यादा मतलब उसको मैं मतलब वो 8 रुपए से ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते थे कि उस पर ज्यादा रिस्क लिया जाए, और 100 रुपए का स्प्रेड था। और अनिल जी आज देखिए, अगर किसी ने आईटीसी इंफोसिस और टेककेम उस दिन फ्यूचर लिया होता पिछले हफ्ते तो बहुत बड़ा लॉस है। किसी ने प्योर ऑप्शन ली तो भी बड़ा लॉस है, 1:1 किया तो भी लॉस है, और 1:2 किया तो अनिल जी अभी भी 2 रुपए कॉस्ट है। मतलब 8 रुपए में से 2 रुपए मिल सकते हैं, 6 रुपए जा रहे हैं। तो ये अनिल जी वैल्यू होती है स्प्रेड की, और पर्टिकुलरली जब ट्राई करना हो कि वीक सेक्टर या वीक शेयर में करना हो, उसके अनिल जी आप ज्यादा पैसे सब्सक्राइब नहीं कर सकते उसको, मतलब इट डज नॉट डिजर्व दैट। तो आई थिंक बच गए, और ये एक लेसन भी है सबके लिए कि व्हाई स्प्रेड, व्हाई मार्जिन इज हेल्दी एंड लॉस इन अनहेल्दी। अनिल जी एक इन्फी अगर किसी ने लिया हो ना, उस इन्फी में 40 हजार रुपए जा रहे हैं, 30 हजार रुपए जा रहे हैं, और अभी नीचे के रेट पे मैं 1900, 1800, 1700, 1600 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब अभी जो पीछे बढ़ा। तो समहाउ इन स्टॉक्स में अनिल जी कन्विक्शन नहीं है। और अनिल जी एक्सपायरी अलर्ट की भी वैसे हम फ्राइडे को बात करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक अभी सिग्नल देना चाहता हूं कि एक और जो ग्रुप है, मैं ग्रुप बोल रहा हूं उसको, मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहां से मतलब बीच बीच में रिवर्सल भी देता है और स्ट्रांग रहेगा भी, लेकिन इस एक्सपायरी के लिए जो प्रेशर में आ गया है वो है अनिल जी टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अभी तो बहुत नीचे अगर बाउंस आए तो इनमें से एक बार इस एक्सपायरी के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इनमें अनिल जी मतलब एक ट्रैपिंग सी हुई है, इंडेक्स में ऊपर नीचे हो सकता है। अब अनिल जी इंटरेस्ट रेट वगैरह की हम बात कर रहे हैं, वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो इस एक्सपायरी अनिल जी थर्सडे के लिए एक स्प्रेड है, एक रियल स्प्रेड है, मैं वो देना चाहता हूं, और अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल सर, क्या कह रहे हैं आप कहें तो मैं शेयर करूं या आप कहें तो मैं शुरू करूं? नहीं शेयर करूंगा, स्प्रेड शेयर करूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा मदान साहब शुरू करिए। अनिल जी 17,600 की एक पुट लेनी है, 17,400 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल 2 रुपए, मैक्सिमम 3 रुपए आ जाएगी अगर आप मतलब थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो जाता है। 17,600 की एक पुट लेनी है, 17,400 की 2 पुट बेचनी है, कॉस्ट आएगी 2 से 3 रुपए। ऊपर में कोई लॉस नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर मार्केट ऊपर चली जाती है। नीचे कहां तक सेफ है? 17,200 तक। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अभी भी ये मार्केट ना एक रेंज में रहेगी। ऑप्शन प्रीमियम मतलब जो बता रहे हैं कि आदमी डरा हुआ है और बहुत ज्यादा शॉर्टिंग नहीं कर रहा दोनों साइड, मतलब कॉल पुट जो आपको मैं हमेशा बोलता हूं, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर, बहुत ज्यादा नहीं बेच रहे हैं। तो मुझे ये 150-200 के दायरे में लगता है। लेकिन अनिल जी एक प्रोटेक्शन है ये 200-300 पॉइंट की। आज भी हमने देखा कैसे गिरावट हुई, कल भी देखा कैसे फ्राइडे को भी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन आज एक हमने अच्छी रिकवरी भी देखी वहां से। पर इस रिकवरी का अनिल जी मुझे लगता है कि ऊपर में भी लेना नहीं चाहिए, एक स्प्रेड जरूर बना के रखना चाहिए कि अगर 200 पॉइंट नीचे आ जाए तो 200-300 पॉइंट तो हमारे को जैकपॉट लग जाए। और अगर बाई चांस नहीं आता, अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है, पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं आएगा अनिल जी, यही एक आ जाता है कि ओवर डन हो जाता है और प्राइस इन है ऑलरेडी प्राइस के अंदर, तो उसके लिए थोड़ी बहुत रिकवरी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट मैं उस शॉर्ट कवरिंग को अनिल जी अभी भी कोशिश करूंगा कि अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। और अनिल जी 2 स्प्रेड अपने चल रहे हैं, 2-3 स्प्रेड चल रहे हैं।
एक अनिल जी अंबुजा तो चल ही रहा है, बट अंबुजा अगर किसी को नया करना है तो मैं एक नया स्प्रेड भी दे सकता हूं। डेल्टा के स्प्रेड में अनिल जी बने रहे, डेल्टा बहुत स्वीट स्पॉट पे है। और डेल्टा में अनिल जी एक और चीज हुई है, परसों जो हुआ है, जो मैंने चैनल चेक किया है, जो परसों अनिल जी वो न्यूज आई थी कि डेल्टा को लाइसेंस मिला, वो डेल्टा ने कहीं से नहीं, डेल्टिन वालों ने कहीं से नहीं किया था, वो किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट था अनिल जी, किसी ने कुछ सर्कुलेट किया था जिसकी वजह से 230 गया था। और आपको ध्यान हो, मैं फ्राइडे को मैसेज भी किया जब आप चार्ट चेक कर रहे थे कि कहां जा सकता है, तो उस मैसेज में ध्यान दीजिए अनिल जी, मैंने कहा था कि जिसने भी लिया हुआ है एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। स्पेसिफिकली लिखा था कि मैंने सबको बोल दिया है कि प्रॉफिट बुक कर दें, क्योंकि हम नीचे 210 आएगा फिर लेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे अनिल जी। ये क्वार्टर के रिजल्ट मैं आपको अनिल जी पक्का कह रहा हूं कि बहुत बंपर रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये ऊपर नीचे ट्रेडिंग करता रहेगा, क्योंकि अनिल जी बहुत सबका फेवरेट है। आपको पता है अनिल जी, जो सबका फेवरेट होता है वो बीच बीच में प्रेशर में जरूर आता है और उसमें वन टाइम नहीं आता। अब सेम एग्जांपल अंबुजा अनिल जी, जिसने 400 लिया 450 में बेचा, 450 में लिया 500 में बेचा, 500 में लिया 550 में बेचा, हर भाव पे अनिल जी हम बोलते जा रहे हैं। लेकिन जो शेयर अनिल जी एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर इतनी मूवमेंट आ जाती है तो किसी से लिया नहीं जाता। अच्छा सर, एक चीज, दो चीजें, एक तो देखो डेल्टा का तो हमें पता है रिजल्ट दमदार आएंगे, आप खुद जाके आए, आपके खुद के भी पैसे लगेंगे, तो कमाई तो डेल्टा की हुई, तो उससे तो हमें समझ में आ गया कि उनकी कमाई बहुत हुई होगी, तो वो तो ठीक है, ठीक है। अब रहा सवाल अंबुजा का, मुझे बताओ अंबुजा का कोई बिजनेस मॉडल बदल गया है क्या? मतलब सीमेंट की जगह गोल्ड प्रोड्यूस करने लगे ये आजकल? अनिल जी ऐसे अगर बिजनेस मॉडल बदलते तो आप बताओ, मेरे पास तो 100 सवाल होते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसे बदल के। लेकिन अनिल जी देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रमोटर की वजह से, सेक्टर की वजह से और आगे की फ्यूचर विजिबिलिटी की वजह से अनिल जी री रेटिंग होती है, और उस री रेटिंग में जो स्पर्ट आता है ना, उसको एनकैश करना बहुत जरूरी होता है। और अनिल जी हम सारा वक्त, आप बताइए, हफ्तों 10-20 रुपए ऊपर नीचे में लगे रहते हैं, और अगर एक ही टाइम में अगर कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई हो जाता है 100, 150, 200 रुपए देता है, तो अनिल जी उसमें तो दिलो जान से पार्टिसिपेट करके बना लेना चाहिए, और बाकी ये जो छोटे मोटे काम है ये तो चलते रहेंगे। तो अनिल जी अंबुजा का भी नया स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं वो भी शेयर करता हूं। तो अंबुजा के लिए अनिल जी अभी मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन एग्जैक्टली एक तो लिया नहीं जा रहा। अब मुझे ना अनिल जी कितने दिनों से फोन आ रहा है, सब जगह अंबुजा से कॉल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन आज मैं बताऊं सब जगह से अनिल जी पूछो हिम्मत किसकी है 100 रुपए ऊपर लेने की? बिल्कुल कॉल आनी और अनिल जी लेना और ट्रेड करना, ये बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, तो मैं आ रहा हूं आपके पास आशु जी, अंबुजा की कॉल के स्प्रेड के लिए भी मैं आपके पास आ रहा हूं। सिंह के सुल्तान आशु मदान। आशु सर दे रहे हैं आपको एक स्प्रेड, बताएं सर। अनिल जी अंबुजा का भाव चल रहा है 560 रुपए, तो हमें अनिल जी डीप इन द मनी 540 की कॉल लेनी है, जिसका भाव होगा 40 रुपए के आसपास, और 570 की जो आउट ऑफ द मनी कॉल है वो बेचनी है, जिसका भाव होगा 24-25 रुपए। तो अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा ना 16-17 रुपए में बनेगा। 540 पे 16-17 रुपए देना मतलब अनिल जी 556-57 का आप अंबुजा लॉन्ग हो गए। तो अनिल जी मैं आपको पता है कि रिप्लेस करता हूं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ध्यान होगा लास्ट वीक भी अनिल जी जब ये बैन में गया था तो आपने पूछा था, तो मैंने कहा एट मैक्स कंसोलिडेट हो सकता है, अल्टीमेटली ऊपर जाना है। 2 दिन में बैन में निकला और बैन में होते हुए भी 25 रुपए की मूव आई, और उसके बाद भी अनिल जी जितनी बार गया 540 वाला भी 515 हुआ, तो 25-25 रुपए किसी भाव से घटता है या घटेगा? जरूर घट सकता है। तो अनिल जी इस स्प्रेड में कॉस्ट आएगी 16-17 रुपए, मतलब आपका फ्यूचर लॉग हो गया 556-57 का। 600 क्रॉस करता है अनिल जी इस एक्सपायरी में, तो आपको ऊपर में पूरे पैसे मिल जाएंगे, स्प्रेड आपका डबल हो जाएगा। वर्स्ट केस में 17 जाएंगे नहीं। अनिल जी ये चौथा या पांचवा स्प्रेड है जो हमने इसी महीने अंबुजा में बनवाया है। 400 से शुरू किया था, 400, 440, फिर 440, 480, फिर 500, 540। तो अनिल जी हर भाव पे पैसे आते हैं, लेकिन क्या बीच बीच में 25 रुपए घट सकता है या घटता है? बिल्कुल घट सकता है। अनिल जी देखिए फ्यूचर में सौदा ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है संभालना। आज अनिल जी 25 रुपए फ्यूचर घट जाए तो जो सौदा फ्यूचर में कटता है वो अनिल जी लॉस से नहीं कटता, वो अनलिमिटेड लॉस की डर से कटता है। 20 रुपए घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, इतना शेयर बढ़ते घटते हैं, लेकिन जब 20 रुपए घटता है कोई चीज और अगला 50 रुपए दिमाग में लगता है तो अनिल जी वो डर से सौदा करता है कि अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो वो डर नहीं रहे तो अनिल जी आप बिल्कुल बिंदास खड़े रहते हैं कि नीचे के बाद ऊपर भी जाएगा। आप रॉन्ग होके रॉन्ग होने चाहिए अनिल जी, आप अल्टीमेटली राइट होके रॉन्ग होते हैं तो वो गलत चीज हो जाती है, तो वही साइकोलॉजिकल डर है। तो इस तरह से अनिल जी 1:1 स्प्रेड बहुत हेल्प करते हैं। 16-17 रुपए की कॉस्ट में अंबुजा में बिल्कुल बने रहे, चलते रहे और बढ़िया रहेगा। और अनिल जी मैं सुमित को भी अभी क्रेडिट देना चाहता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ओपनिंग शो पे ही बोला कि इस एक्सपायरी में जो मेरा अलर्ट है वो टाटा ग्रुप पे ही है, बेसिकली टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर, और अभी सुमित ने सेल कॉल भी दी तो मैं बिल्कुल सुमित के साथ हूं।